नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो, हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में अच्छे से पढ़े हैं। तो अगर आपने चैप्टर 11 का ओवरव्यू नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए चैप्टर 11 का ओवरव्यू जरूर देखिए। तो सबसे पहले हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, देन अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में करना है। पहला, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है, दूसरा सिंप्लीफाई करना है, और तीसरा अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट है 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 8। अब देखो, हमने हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बेस तीनों का सेम है। अब ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होते नंबर। तो ये होता है, मैं साइड में लिखेंगे, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो, तब हम बेस को ऐड कर देते हैं। ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसी का यूज हम करेंगे। अब देखो, हमने बेस को लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया, 2 + 4 + 8, यानी 3 का पावर 8 × 4 = 12 13 14। ठीक है, तो ये हमने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। बस आंसर को हाईलाइट कर देंगे। सो 2 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5 इक्वल 3 की पावर 14। ये है फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, हमने देखो सबसे पहले तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया, उसके बाद आंसर को सिंप्लीफाई किया, देन आंसर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो स्टेप बाय स्टेप करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन या मोर देन वन क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट वाला हमारा क्लियर। ठीक है, सेकेंड वाला, सेकेंड है 6 की पावर 15 ÷ 6 की पावर 10। अब देखो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 की पावर 15 - 10 हमने यूज किया है ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, ए की पावर एम -1। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया है। जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, तब बेस को लिखते हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर को ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। सो 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10 इक्वल 6 की पावर 5। ये है सेकंड का सॉल्यूशन। थर्ड, थर्ड वाला है e⁻³ मल्टीप्लाई e⁻²। यहां पर भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, बेस को लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया, यानी e⁻5। हमने a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल a m + n
इस लॉ का यूज किया। बस आंसर को हाईलाइट करेंगे। ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 इक्वल ए की पावर 5। ये थर्ड वन। ठीक है, अब फोर्थ वाला है। फोर्थ 7x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। यहां पर आप देख सकते हैं बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 7 पावर्स को ऐड करेंगे x प्लस 2, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल ए m प्लस n। ये हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया। अब देखो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 इक्वल 7x प्लस 2। ठीक है, तो अगर आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से याद है, अच्छे से आपको यूज करना आता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी होने वाले हैं। तो आप जल्दी से ओवरव्यू में जाइए और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से देखिए और अपनी मेमोरी में फिट कर दीजिए। ठीक है, अब फिफ्थ वाला है 5 की पावर 2 का पावर 3 डिवाइड बाय 3। अब देखो इस क्वेश्चन में हम 2 बार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। पहले बार देखो जब बेस हो और पावर पे पावर लगा हो, तो हम बेस को लिखते हैं और पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ए की पावर m की पावर n, ये होता है ए m मल्टीप्लाई n। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, जब बेस हो, जब बेस दिया हो और पावर का पावर लगा हो, तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 5 जा 10, 5 की पावर 10 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो हम बेस को लिखेंगे और पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल ए m माइनस n। सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 की पावर 7। हाईलाइट करेंगे आंसर को, 5 का स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 इक्वल 5 की पावर 7। ये है 5 वाले का सॉल्यूशन। तो अभी तक हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 6 है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें बेस सेम था, लेकिन यहां पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो इस कंडीशन में हम यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे और पावर्स लगा देंगे। तो यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई 5 को लिखा, इन दोनों की पावर 5। 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 की पावर 5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 इक्वल 10 की पावर 5। ये हमारा आंसर हुआ। अगला 6 ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 4। यहां पर भी आप देख सकते हैं बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम बेस दोनों बेस को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर्स को लिख देंगे, यानी ए बी की पावर 4। ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, इसे हम लिख सकते हैं ए बी की पावर m। बस इसे हाईलाइट करेंगे, ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 4 इक्वल ए बी का पावर 4। ये हमारा हुआ 6। 7
ये हमारा 7 तक हो गया। 8 वाला देखो, 3 का पावर 4 का पावर 3, पावर का पावर है। जब पावर का पावर होता है तो हम पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 की पावर 12। हमने a की पावर m की पावर n इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया, m बाय n। इसे हाईलाइट करेंगे, 3 की पावर 4 का पावर 3 इक्वल 3 की पावर 4। ये हमारा 8 कंप्लीट हो गया। 9 वाला देखिए, इसमें 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो हम बेस को लिखेंगे और पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 की पावर 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, e की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल a m माइनस n। डिवाइड करेंगे, सॉरी सबट्रैक्ट कर देंगे, तो पावर आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब देखो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 2 5 प्लस 3 यानी 2 का पावर 8। यहां पर हमने a की पावर m, a की पावर n, a m प्लस n का यूज किया। सो 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल 2 की पावर 8। ये हमारा सॉल्व हो गया। एंड लास्ट वन इज 8t डिवाइड बाय 8 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर्स और डिवाइड में है, तो पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। 8t माइनस 2, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल a m माइनस 1। अब देखो, अब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें वेरिएबल दिया गया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है जिसे हम हाईलाइट करके लिख देंगे। 8 की पावर 2 इक्वल 8t माइनस 2। तो आप सब देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इन सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और अपने आंसर को एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखा। आई होप क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 centimeter, length is 15 centimeter, then breadth is equal to option A 5 centimeter, option B 10 centimeter या option C 20 centimeter। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।